नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइटल थंबनेल से आप सभी ने जान ही लिया होगा कि इस वीडियो में जो है क्या बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग के कमेंट भी आ रहे थे, तो उन सब के ऊपर यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर डाउट में हैं। तो पहली बात तो अभी जो आपका रिजल्ट आया ना, जैसे आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा ई रिजल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे आपका रैंक नहीं बना है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, सर रैंक कार्ड क्यों नहीं आया, अभी तक रैंक कार्ड क्यों नहीं आया। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका जो रिजल्ट आया होगा वहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से कुछ होगा जहाँ पे आपका यहाँ पर आपका नंबर लिखा होगा, आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होगा। तो जिसके जिसके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब काउंसलिंग के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग आपका कब से स्टार्ट है? काउंसलिंग आपका स्टार्ट है भैया 11 जुलाई से, 11/7/2024 से जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो मतलब आप लोग एकदम प्रिपेयर रहो, परसों से ही आपका जो काउंसलिंग है स्टार्ट है। इसके लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे, एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट दोबारा बताऊंगा। जो लोग अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ये बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा इतना नंबर है मुझे क्या मिलेगा, मेरा इतना नंबर मुझे क्या मिलेगा। तो मे भी कल 10 जुलाई है, कल हो सकता है आपका रैंक कार्ड भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए। तो उसके लिए परेशान मत हो, आएगा तो उसका अपडेट मैं तुरंत दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी रैंक कार्ड आया हुआ था, तो इस बार भी आएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं भैया कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, आपको पता है भाई बिहार में टोटल जो सीटें हैं 30 से 35 हज़ार हैं, और जिसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऐसे मान के चलिए 500 + 100, ठीक है, 600 से 700 सीटों के आसपास जो है गवर्नमेंट सीटें हैं। ठीक है, 100 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, और 500 सबके लिए है। ठीक है, तो 600-700 सीटों के आसपास जो आपका है, टोटल 5 सरकारी कॉलेज हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी पहले वीडियोस में। 5 सरकारी कॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा सीटें आपकी है नहीं। यानी कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब बैच स्टार्ट किया था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी बताया था भाई बिहार में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। मतलब आप समझो ना यार, 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और इसमें जो है आपके जो सीटें हैं टोटल, चलो सब कुछ हटा करके 700 मान लीजिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 700। ठीक है, एडेड वेडेड लेकर के थोड़ा एडेड थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन एडेड की फ़ीस भी बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ लोग फीस के बारे में कह रहे थे, वही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख में 700, देख रहे हैं कंपटीशन कितना है भैया। तो अगर आप ये मान चलिए भैया, अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है, तो ये मान चलिए भैया आपका 90+। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 90+ तो आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मान के रखिएगा, हो सकता है 95+ भी चला जाए, और रैंक कार्ड आने के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सर जी गवर्नमेंट सीट की फ़ीस कितनी है। ठीक है, गवर्नमेंट सीट की फ़ीस जो है दोनों साल का 24 से 25 हज़ार रुपये है, दोनों साल का। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट, जिसको एडेड बोलते हैं, एडेड कॉलेज की जो फ़ीस है वो कितनी फ़ीस है भैया, सेमी गवर्नमेंट की फ़ीस की बात करते हैं तो वो आपका ये मान के चलिए जो है 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, कम नहीं है भैया, दोनों साल का मिला के बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए जो आपका इसका फ़ीस है। इसी प्रकार प्राइवेट में जाते हैं तो इसकी फ़ीस जो आपकी 2 लाख रुपए है। ठीक है, ये जान के रखिएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई देखो, बीएड की डिग्री होती है, चाहे बिहार से लो, चाहे यूपी से लो, चाहे किसी भी स्टेट से लो। ठीक है, तो जो लोग 2024 में फॉर्म भरे थे, जो लोग मान लीजिए डिसक्वालीफाई हो गए, या बीएड जो है इतना महंगा नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया था। आप लोग जो है बिहार वाले जो छात्र हैं, ठीक है, वो लोग यूपी के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिहार के तो यूपी से फॉर्म नहीं भर सकते, यूपी में पढ़ाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यूपी का अगर आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर सीटों की संख्या जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, 10,000 होती है। गवर्नमेंट सीटों की संख्या जो है 10,000 होती है, यानी कि आपका कंपटीशन थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर तैयारी भी उसी तरीके से करना होता है, जैसे आपने बिहार में तैयारी की है वैसे आपको यहाँ भी तैयारी करनी होती है। और प्लस आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है, अगर मान लीजिए यूपी में आप प्राइवेट सीट भी लेते हो ना, तो पूरे 2 साल का फीस 1 लाख से ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा 1,10,000 रुपये जो आपका पड़ने वाला है पूरे, समझ रहे हो ना भैया, कि यहाँ पर 2 साल की फ़ीस अगर जाओगे तो 2 लाख रुपये, यानी कि बिहार यूपी में सीधे दुगने का अंतर है। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लोग जो है बिहार से प्राइवेट से नहीं करना चाहते तो आप यूपी में आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। फॉर्म भरो, पेपर दो, लेकिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन उसमें हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया भैया इसके बारे में। अब फिर से हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं भैया। डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये 14 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, आपका कॉलेज अलॉटमेंट यानी कि 3,000 रुपये का एक पेमेंट रिसिप्ट होता है, वही बताऊंगा कैसे होगा। इसके अलावा आपका क्या कह रहा है भैया, क्लास 10th की, क्लास 12th की, ग्रेजुएशन की, पीजी की, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन ये तो चाहिए ही चाहिए। पीजी अगर आपने कर रखा है तो पीजी का भी जो है मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको टीसी चाहिए एडमिशन टाइम पे, टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल, यानी कि टीसी आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आपका ओरिजिनल लगेगा, प्लस आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लगाना है वहाँ पर, प्लस आपको अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनता है वो आपका लगेगा, प्लस आपका यहाँ पर अगर कोई अदर आप फ्रीडम फाइटर का या आपने एनसीसी कैडेट का कुछ आपने लगा रखा था तो वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज जो है कलर्ड फोटो 4 आपकी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा बता दिया भैया, आपका रैंक कार्ड जैसे ही जारी होगा आई विल अपडेट, ठीक है, या कोई और नया चीज़ इसमें आता है तो आई विल अपडेट, लेकिन ये जान के रखिए कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका 11 जुलाई से स्टार्ट है और 20 जुलाई तक चलेगा। प्लीज़ कीप द ई रिजल्ट सेफली फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि आपको ये जो ई रिजल्ट है आपको सेफली रखना है अपने मोबाइल में, डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और जो पॉइंट्स मैंने बताया इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर कोई डाउट बच रहे हैं, ठीक है, ये डाउट छोड़ करके सर जी मेरा इतना नंबर है कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये कोई डाउट नहीं होता भाई, ये मेरे ऊपर नहीं होता भाई। मैं थोड़ा बता पाऊंगा आपके 60 नंबर है तो कौन से कॉलेज मिलेंगे, वो काउंसलिंग करने के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आपने रजिस्ट्रेशन कैसे किया है, कितने लोगों ने आपके ऊपर काउंसलिंग कैसे की है, कौन सा कॉलेज उन्होंने चूज़ किया, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है भैया। तो ये डाउट हटा करके आपके अगर अदर कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर पूछिएगा, ठीक। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, आप लोग पूछ सकते हो। 2025 की जो तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर 2025 की जो नई तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आज के वीडियो से इतना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।